हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसमें टॉपिक है आपके पड़ोसियों के दिमाग में क्या चल रहा है। तो अभी इस टाइम क्या सोच रहे हैं आपके पड़ोसी, क्या उनके दिमाग में खिचड़ी पक रही है, क्या खाना पका रहे हैं, दिमागों में सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए समान है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जब से मिलती है तभी से लागू हो जाती है। तो चलते हैं रीडिंग पे और जानने की कोशिश करते हैं आखिर इन लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है जो आपके पड़ोस में रहते हैं। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर बेहद आवश्यकता है पर्सनल रीडिंग कराएं, क्योंकि रीडिंग फ्री नहीं है और इतनी भी फीस ज़्यादा नहीं है कि आप पे नहीं कर सकते। इतना तो आप खर्चा ऐसे ही घूमते फिरते कर देते हैं, और दिमाग की शांति के लिए अगर कहीं थोड़े से पैसे खर्च हो जाते हैं तो वो आपके पैसे वसूल हो जाते हैं टैरो में। तो चलते हैं रीडिंग पे। उस बात पे एक लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करते सकते हैं अपनी एनर्जी को सेंड करने के लिए। दूसरे और भी 2 चैनल हैं, उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसी चैनल में लिंक दिए हैं। तो फटाफट से रीडिंग करते हैं। कार्ड मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिए हैं, निकाल लिए हैं, शफल कर लिए हैं, और कार्ड में जो मुझे दिख रहा है तो सच में आपके दिमाग का दही हुआ पड़ा है। यहाँ बिल्कुल भी मैं नेगेटिव रीडिंग करने नहीं जा रही हूँ। कोशिश रहेगी कि जो सच है वो आपके सामने उजागर हो सके। तो बिल्कुल दिमाग का दही हो गया है आपका आपके पड़ोसियों की वजह से, क्योंकि आप बहुत शांति प्रिय इंसान हैं, आपको शांति पसंद है। लेकिन आप जो भी जहाँ भी जिस जगह आप शिफ्ट हुए हैं, हो सकता है आपने न्यू शिफ्टिंग की हो, या कुछ समय हुए हों, कुछ ही साल हुए हों, या आपके पड़ोस में कुछ नए लोग आए हों, या आप पुश्तैनी मकान में आप रह रहे हैं, आपके पड़ोस में कुछ लोग ऐसे उत्पन्न हो गए हों उत्पात मचाने वाले, जो शांति धैर्य का परिचय नहीं देते, और बहुत हो हल्ला चारों तरफ से, दिमाग की शांति नहीं मिल पा रही है आपको। ये हो हल्ला ज़रूरी नहीं है आपसे ही हो रहा है, ये हो हल्ला वैसे ही आपस में ही, घर परिवार में ही, या इतनी बातें, या इतना शोरगुल, या इतने फंक्शन प्रोग्राम, जो भी जिस भी तरीके से हैं, अशांति तो आपको अनुभव हो रही है और आपके दिमाग का हो गया है दही। तो इस चीज़ से आप बहुत थोड़ा सा परेशान से मुझे दिख रहे हैं। हालांकि आपको दूसरों से कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती, आप गौर नहीं करते हैं, ध्यान देना नहीं चाहते हैं, आप अपने आप में रहने वाले व्यक्ति हैं। लोगों की ज़्यादा चर्चाएं परचर्चाएं आपको करना या सुनना पसंद नहीं है। तो लोग कह भी देते हैं आपके लिए, आप तो दीन दुनिया से ही निराले हो, आपको कोई लेना ही देना नहीं है, आप अपने आप में ही मस्त रहते हो। दरअसल सच पूछो तो जीवन का जो तौर या तरीका होता है जीने का, यही होता है। आप जितना लोगों से कम मतलब रखेंगे, उतना ही कहीं ना कहीं सुकून और शांति आपके जीवन में आ पाएगी। तो इस सुकून शांति को आप अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से शोर शराबे की वजह से आप थोड़ा सा परेशान मुझे दिख रहे हैं। अब ये किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता, कमेंट्स करके बताना। शांति तो अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, और ये कारण कहीं ना कहीं आपके पड़ोसी ही बने हैं। वो कारण कुछ भी हो सकता है दिमागी परेशानी का। देखो, आपके विपरीत हमेशा से दिमाग चलाने वाले लोग आपको मिले, आपको कोई ना कोई एक इंसान ऐसा मिला ही, जहाँ भी आप रहने गए या रहे या रह रहे हैं, या आप कार्य करते हैं, या घर परिवार के ही कोई ऐसे व्यक्ति आपके हो सकते हैं जिन्होंने आपके लिए कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ खड़ी की हैं। तो ये आपके साथ, ये कह लीजिए नियति का खेल कह लीजिए, भाग्य का खेल कह लीजिए, कि कोई ना कोई, या आपकी धैर्य की परीक्षा कह लीजिए, लेने के लिए एक इंसान ऐसा आपके जीवन में भेज ही देते हैं भगवान, की आपका पेशेंस लेवल नापते हैं कि अब आपने अपने आप को कितना धैर्यपूर्वक चलाना सीख लिया है। तो ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने रख देंगे, जब तक आप बौखला नहीं जाएंगे, जब तक आपको गुस्सा नहीं आ जाएगा, जब तक आपका पारा हाई नहीं हो जाएगा, तब तक आपको छेड़ने की कोशिश, परेशान करने की कोशिश जारी रहती है। हालांकि आपने भी कमाल ही कर दिया है, मैं आपकी तारीफ़ करूंगी यहाँ पर। जो आपने धैर्य रखा है, जो आपने सुकून रखा है, आपने सोच लिया है कर लो, जो मेरा नुकसान होता है वो कर लो, जितना हो सके मेरे दिमागी परेशानी मुझे उत्पन्न करो, करने से देखें कब तक तुम्हें चैन मिलता है।
तो आपने कर्मा पे छोड़ दिया है, लोगों को जवाब देना छोड़ दिया है, लोगों से कुछ भी कहना सुनना छोड़ दिया है। आपको ये भी मेहनत लग रही है कि अगर मैं इनको जवाब दूंगा तो ये मेहनत ही है, मेरा टाइम खराब हो जाएगा, मैं नहीं बोलूँगा या बोलूँगी। आप जो भी हैं, आप किसी से बहस नहीं करना चाहते। तो अब आपके पड़ोसियों के दिमाग में ये चल रहा है कि किस तरीके से आपको हैरान किया जाए, परेशान किया जाए। अब ये हो सकता है या तो कोई लालच ऐसा रहा हो कि आप अगर परेशान होके जाते हैं तो उनका कुछ फ़ायदा हो रहा हो, या इस कारण से चाहते हैं कि आप परेशान हो जाएं और ये स्थान परिवर्तन कर दें या स्थान छोड़ के चले जाएं, या जो भी है ये भी कारण दिखा है मुझे एक। अब ये कारण नहीं है तो कि सिर्फ आपको चेताना, भड़काना, और एक शौक होता है ना लोगों को कि भाई जब हल्ला, चार लोग चीखेंगे चिल्लाएंगे तभी मजा आएगा, तो कुछ लोग व्यर्थ में ही उलझने की कोशिश करते हैं। वो बार बार आप उस चीज़ की एक ही मना करो कि भाई ये मत करो, ये ऐसा मत करो, इससे हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमारे घर में प्रॉब्लम आ रही है, या किसी भी तरीके का आपका नुकसान हो रहा है। आप बार बार कहने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सामने वाला फिर भी नहीं समझ रहा है, तो समझ जाओ कि वो आपको चेताना चाहता है, भड़काना चाहता है, आपका लेवल देखना चाहता है, उसी स्तर पे आपको गिराना चाहता है जिस स्तर पे वो खुद गिरा हुआ है। तो ये सोच इन लोगों की चलती है। कुछ लोग हैं आपके नेगेटिव आस पड़ोस में जो हमेशा चाहते हैं कि आपका भी लेवल एक गिर जाए, उनके ही जैसा लोग आपको समझें, क्योंकि आप जिस पेशेंस से, जिस तौर तरीके से, जिस सभ्यता से आप रहते हैं, आप एक सामाजिक इंसान हैं और समाज में बिल्कुल अराजक तक नहीं फैलाते हैं। लड़ना नहीं पसंद है आपको तब तक जब तक कि सामने वाला सिर से ऊपर ना हो जाए। तो आप टालने की कोशिश करते हैं, जाने दो, जाने दो, जाने दो। लेकिन कभी तो एक इंसान की हद पार होती है ना, तो फिर आप ऐसा रूप धारण करते हैं, फिर सामने वाले की बोलती भी बंद कर देते हैं। ये भी मुझे दिख रहा है। लेकिन इस टाइम आप बहुत ही शांत और सरल स्वभाव से चल रहे हैं, ईश्वर की तरफ आपका झुकाव जा चुका है। तो जो लोग आपके विपरीत भी खड़े थे, आज कहीं न कहीं उनका एक ये है कि भाई ये इंसान, इसके साथ तो हमने सब कुछ करके देख लिया, बहुत कुछ परेशान भी कर लिया, झगड़े करने की कोशिश की। कब मज़े आते हैं ना किसी-किसी को, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, झगड़ा हो रहा है, झगड़ा होता है, चलो देखते हैं। कुछ लोग इसी चक्कर में भिड़ा भी देते हैं एक-दूसरे को, पड़ोसियों की, इसकी, उसकी गॉसिप करके। ऐसे माहौल के भी लोग होते हैं, लेकिन आप ऐसे माहौल में पसंद नहीं करते हैं, आप उस माहौल के इंसान ही नहीं हैं। आपका लेवल इतना दर्जा मैं कहूँगी ऊँचा उठा हुआ है कि आप ऐसी गिरी हुरी हुई हरकतें आपको पसंद नहीं हैं, आपको हो हल्ला ही पसंद नहीं है। ज़्यादा शोर मचता है तो आप बहुत बेचैन हो जाते हैं, आपको शांति पसंद है, ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं है, आपको एकांत पसंद आता है। जितने अकेले रहते हैं उतना कहीं न कहीं शांति और सुकून का एहसास आपको होता है। आप घबरा गए हैं लोगों से, रिश्तों से, बातों से, समाज की तमाम राजनीतियों से, चालाकियों से। अब आप नहीं पढ़ना चाहते किसी प्रपंच में। तो यहाँ आपके पड़ोसियों के दिमाग में तो कुछ ऐसा ही चल रहा है कि आपको सच में धैर्य आ गया है, आप इतने शांत प्रिय हो गए हैं, उनको भी कुछ आपसे सीखना चाहिए। सच में वो कितना गलत रास्ते पे जा रहे थे, और आपको देखते हुए कि आपके भी जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, उन लोगों ने भी खड़ी की हैं। तो जिन लोगों ने आपके लिए परेशानियां या कठिनाइयां खड़ी की, आपका सौम्य रूप देख के कहीं न कहीं वो आज अपने मन में सोच रहे हैं, सच में हमने अपना दर्जा खुद ही गिरा लिया, हम खुद ही गिर गए, ये इंसान क्या ही सोचता होगा मेरे बारे में, या हमने ऐसा बेकार ही इनसे पंगा ले लिया है, या बेकार ही इनके साथ हम इतनी परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे हम मज़े ले सकते हैं, उनको हम भड़का सकते हैं, चेता सकते हैं, ऐसी सोच बना रहे हैं। तो दिमाग में यही चल रहा है कि अब आपको परेशान ना किया जाए, अब शांति से बैठा जाए, और हो सके तो आपसे कुछ सीखने को मिल सकता है। तो इस चक्कर में शांति बना के, माहौल को सौहार्दतापूर्वक करके, कहीं न कहीं पहल भी करेंगे आपके पड़ोसी आपसे समझौते की, सुलह की, हो सकता है बोलने की कोशिश करना, जिनसे बोलचाल बंद है या नहीं बात करना चाहते, या आपके लिए जिन्होंने हमेशा परेशानी व्यर्थ में खड़ी की, तो अब उनका भी हृदय परिवर्तन और माइंड परिवर्तन होते हुए मुझे दिख रहा है, दिमाग का परिवर्तन। तो उनके दिमाग में आपके लिए यही चल रहा है कि अब भाई इस इंसान से हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए। कहीं न कहीं ये इंसान जो है ईश्वर से बहुत कनेक्ट है, हील है, तो हमें भी कुछ ऐसा सीखने की ज़रूरत है।
हो सकता है हम इनके संपर्क में रहें तो कुछ सीख पाएँ अच्छा। बहुत सारे लोग आपकी नकल भी उतारते हैं, आपके पहनने ओढ़ने की, आपके रख-रखाव की, आप जिस प्रकार से रहते हैं। सच पूछिए आपके धैर्य का लेवल देख के मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। कार्ड में जो शांत प्रियता मुझे दिख रही है, कौन है ये इंसान मुझे नहीं पता। आप एकदम शांत हो गए हो, इतना थे नहीं कभी। अभी आप एकदम शांत हो गए हो। अब आपको पसंद ही नहीं आ रहा किसी से बहस करना, किसी से कुछ चाहिए नहीं, जैसे कि लाइफ में कुछ चाहिए ही नहीं अब आपको। बिल्कुल सुकून चाहिए, शांति चाहिए। आप लाइफ में आपको कुछ पंगे नहीं चाहिए, ऐसा मुझे दिख रहा है। हो सकता है आपका स्वास्थ्य कुछ ठीक ना हो सकता, पैर में प्रॉब्लम या सिर में प्रॉब्लम आप लोगों में से किसी की हो सकती है। दिमाग का बहुत मुझे लग रहा है कि शांति का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा मेडिटेशन करो, शांत बैठ के थोड़ा 1 गिलास पानी पियो, उल्टी गिनती गिन सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, थोड़ा सुकून लाने की कोशिश करो। शोर हो हल्ला हो रहा है, आप नहीं परेशान हो, नहीं समझ पा रहे हो, आप किसी को चुप नहीं करा सकते किसी के घर जाके या किसी तरीके से, तो अपने चारों तरफ से किवाड़ बंद करके एक कमरे में आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन में चले जाओ बिना कुछ सोचे। सोच आए भी तो उनको ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश मत करो, सोचो मत क्या सोच आ रहे हैं। बस अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करो, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, हीलिंग भी करा सकते हैं, हील हो सकते हैं। व्हाट्सएप पे करेंगे संपर्क, कॉल मत करो प्लीज़, ठीक है? कॉल करके नहीं, व्हाट्सएप पे संपर्क करो, अपनी रीडिंग बुक कराओ और रीडिंग लो और आगे बढ़ पाएंगे, सुकून में आ पाएंगे। शांति के लिए तो इंसान क्या से क्या ही नहीं करता है, तो टैरो आपको शांत बहुत करते हैं, हील हो पाते हैं आप। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।